आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आगामी 24 चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने बातचीत भी शुरू कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अहम बातचीत की, जिसके बाद नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस का संयोजक बनना तय माना जा रहा है। लेकिन दो नामों पर सवार नीतीश कुमार के लिए बुरा वक्त आने ही वाला है। इंडिया अलायंस का संयोजक बनना नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी की विजय यात्रा पर विराम लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग पर मीटिंग, दावों पर दावों किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार के लिए सबसे मुश्किल वक्त शायद यही होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार दो नाव पर सवार होने जा रहे हैं। एक तरफ तो नीतीश जेडीयू के अध्यक्ष बन गए, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चाएं ये भी हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना नीतीश कुमार के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका असली पेच बिहार में ही फंसेगा। नीतीश कुमार अगर गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा और क्या आरजेडी उनके फैसले का समर्थन करेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प हो गया है। वही विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। अलग अलग राज्यों में सहयोगी दलों के बीच कई सीटों पर पेच फंसा है। यही वजह है कि डेडलाइन के 4 दिन बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल सका है। कई राज्यों में तो स्थिति ये है कि क्षेत्रीय सहयोगी दल किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस पर ज्यादा से ज्यादा सीटें छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। वही कांग्रेस की लोकल बॉडी भी समझौते करने के मूड में नहीं है और 290 सीटों पर एकला चलो रे फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। वही कांग्रेस हाईकमान ने 4 जनवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें सभी राज्यों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे और सीटों पर दावेदारी की रिपोर्ट पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर एक नेशनल अलायंस में कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने 29 और 30 दिसंबर को मैराथन बैठक की थी और अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी से बातचीत की थी। इस कमेटी के नेताओं ने 10 से ज्यादा राज्यों के नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस 290 से ज्यादा सीटों पर एकला चलो रे के साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि 2019 के चुनाव में जहां उसने जीत हासिल की थी, वहां वो फिर कैंडिडेट उतारेगा। इसके अलावा जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी, वहां भी अपने कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया है। गठबंधन के प्रभाव वाले राज्यों में भी कांग्रेस चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसी कुल 290 सीटों की लिस्ट तैयार की गई है, जहां कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इससे पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने सीटवार समीक्षा की और एक रिपोर्ट तैयार की है। कांग्रेस ने डेटा जुटाने के बाद जिन सीटों पर सहमति बनाई है, वहां किसी कीमत पर समझौता नहीं करने की बात कही है। कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव के डेटा को ध्यान में रखकर फॉर्मूला तैयार किया है। 11 राज्यों के नेताओं के साथ बैठक पार्टी हाईकमान ने बिहार, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड के नेताओं के साथ बैठक की है। इन बैठकों की रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को पहले ही दी जा चुकी है। गठबंधन कमेटी को हर राज्य के लिए एक नोट तैयार करने को कहा गया है।
संभव है कि राज्यवार बातचीत के लिए गठबंधन कमेटी के सदस्य को आगे किया जाए। कांग्रेस 4 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। इसमें विभिन्न राज्यों के नेतृत्व को बुलाया गया है। इस बैठक को कांग्रेस की फाइनल मीटिंग के तौर पर माना जा रहा है, जिसमें सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसी रिपोर्ट को कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने रखेगी और सीटों पर सहमति के प्रयास किए जाएंगे। तो हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।